वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हाउ टू लव विद डिटैचमेंट। डिटैच्ड लव को लेके लोगों के अंदर बहुत ही गलतफहमियां हैं कि अरे अटैचमेंट नहीं है तो फिर प्यार कैसे हो सकता है, प्यार है तो अटैचमेंट तो होना ही चाहिए, ये डिटैच्ड लव क्या चीज़ है। तो मैं आज इस चीज़ के ऊपर आपको क्लैरिटी दूंगा। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने उस इंसान के साथ डिटैचमेंट कर लिया। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि उस इंसान से आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी है ना, बहुत बड़ी बड़ी, उससे डिटैचमेंट रख लिया। मतलब आपने लविंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस जो बोलते हैं वो। अब ये बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि ये तो बाबा जी वाली बात हो गई, ज्ञान वाली बात हो गई, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो ये आजकल लोग अपने कुत्ते बिल्लियों से डिटैच तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाते। वो कुत्ते बिल्ली ना दूध देते हैं ना अंडा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन फिर भी उनको पालते हैं। वो सुसु करेंगे, वो पॉटी करेंगे, वो चीर-फाड़ करेंगे, वो दूसरे कुत्ते के साथ झगड़ा करेंगे, या कुत्ते बिल्लियों का झगड़ा होगा, पीछे भागेंगे उनके, बेल्ट छोड़ के जंगल में जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, किसी और के साथ भी घूमने जाएंगे, प्यार करेंगे। आपको ना जलस होता है, ना टेंशन होती है, ना कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। ना आप उनके ऊपर गुस्सा करते हो, आप उससे प्यार करते हो, उनको खाना खिलाते हो, घर में रखते हो। अब मान लो अगर कोई अटैच्ड लव करता है तो कि जानवर को बांध के रख दिया, उसको पीट भी रहा है, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो पसंद नहीं है वो खाने को दे रहा है, या खाने को टाइम पे नहीं मिल रहा, धूप बारिश में उसको बाहर रखा हुआ है, धूप बारिश ठंड है, एंड वो बाहर सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में कोई ना कोई आके उसको रेस्क्यू कर लेगा एंड अडॉप्ट करके उसको प्यार दे देगा, लेकिन वो आपसे ज़रूर छूटेगा। तो ये यही चीज़ होगी। अगर अटैच्ड लव करोगे, बहुत एक्सपेक्टेशन से रखोगे, तो कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन आएगी एंड लोग फिर चले जाते हैं, रिलेशनशिप खराब होना ही है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि गुरुजी, हमने तो एक कुत्ते को खाना खिलाया था, घर में रखा, प्यार दिया, फिर भी वो छोड़ के चला गया, ऐसा क्यों? जी, वो कुत्ता आपका था ही नहीं, वो किसी और का कुत्ता था जो भटक के आपके पास आया था। तो कुछ समय आपके साथ गुजारा तो थैंक यू समझिए, एंड दूसरा कुत्ता ढूंढिए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। अगर आप अच्छा खाना देते हो, अच्छे घर में रखते हो, प्यार से रखते हो, तो कोई ना कोई कुत्ता तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिटैच्ड लव करना है। आपने माता सीता की भी स्टोरी सुनी होगी। अब इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर लेके जाता हूँ। तो वो अटैचमेंट में गिरी थी डियर के, वो सोने का डियर था, गोल्डन डियर। एंड फिर वो राम जी को, लक्ष्मण जी को बोलती है कि इसको पकड़ के लेके आओ। फिर लक्ष्मण जी ऐसे लक्ष्मण रेखा खींचते, बोलते इस चीज़ को कभी क्रॉस मत करना, जब हम जंगल में गए घूमने के लिए। एंड फिर आपको पता है रावण जी आते हैं भेस बदल के एंड इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट में, इमोशंस में गिर के जैसे ही इंसान लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है ना, वो फंस जाता है। एंड यही नेचर हमें सिखाता है, प्रैक्टिकलिटी यही है कि अटैचमेंट इज़ ओके, लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। ये नेचर का रूल ही है। आप देखिए, पानी से दूर ही रहोगे तो भाई प्यासे मर जाओगे, धूप के अंदर गर्मी से मर जाओगे। लेकिन आप थोड़ा पानी पी सकते हो, पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हो। कंप्लीटली रहोगे तो भी डूब जाओगे। आग में भी अगर अंदर रहोगे तो जल जाओगे, बहुत दूर रहोगे तो ठंड से मर जाओगे, लेकिन एक डिस्टेंस पे रहोगे तो गर्मी मिलेगी। तो ये नेचर का रूल है, मध्यम मार्ग। यही हर धर्म में बताया गया है कि मध्यम मार्ग रखो, तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो प्रैक्टिकली हमें ऐसा कैसे करना है कि इनिशियल लेवल पे अगर अटैचमेंट हो तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे हमने लुक्स देख लिया, करियर देख लिया, थोड़ा बहुत पैसा देख लिया, फैमिली देख ली, तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा लालच इज़ ओके, अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन इज़ ओके। लेकिन जब आपको पता है कि अभी इसी इंसान के साथ हमें लाइफ लॉन्ग रहना है, तो कभी ना कभी तो ये कैलकुलेशन छोड़ दो यार। कितना हिसाब किताब रखोगे? टेम्परेरी हिसाब किताब इज़ ओके। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ ठीक है, हिसाब किताब में इट इज़ ओके, तो छोड़ दो यार। फिर लाइफ लॉन्ग आपको देने में मज़ा आना चाहिए। एंड ये प्रैक्टिकली एनर्जी लेवल पे कैसा काम करता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी आप बोते हैं वही आप पाते हैं। एज यू सो सोशल यू रीप। तो आपने कोई एनजाइटी एंड इमोशनल लूज मोशंस एंड फियर एंड ग्रीड एंड सारी चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस, अगर आपने उसका सीड सो कर दिया तो फिर क्या आपको होगा? वो सारा पेड़ ऐसा बन के सारे नेगेटिव इमोशंस ही आने हैं। आप एक चार्ट में, मतलब आप गूगल पे सर्च कीजिए इमोशंस एनर्जी चार्ट,
तो कोई ना कोई आपको लिंक मिल जाएगी, या इमेजेस में जाके देखिए, हर इमोशन का एक एनर्जी लेवल होता है। तो अब जितने आपने नेगेटिव इमोशंस रखे हैं, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन जब आप डिटैच्ड लव करते हो कि मुझे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं एंड मुझे देने में ही खुशियाँ मिल रही है, जैसे हम जानवर को सब कुछ देते ही है और हमें खुशी मिलती है, ठीक है? तो उस तरीके से जब आप करते हो तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एंड उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण हमारा पार्टनर भी अगर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कुछ पास्ट का पेंडिंग कर्मा हो सकता है, वो सेटल होके सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेकिन आप भी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो आगे भी वो नेगेटिव एनर्जी होगी एंड वो कंपाउंडिंग में बड़ी होके ही आ जाएगी। तो रिलेशनशिप वैसा भी चलेगा नहीं, वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। एंड इसलिए डिटैच्ड लव बहुत ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं करने आ रहा तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।